गौरी गौरांगी मैया शिव की अर्धांगी मैया, मिलके मनाए तुझे पार्वती हो अम्बे, मिलके मनाए तुझे पार्वती। चिंता का नाम रहे ना, आधा कोई काम रहे ना, करके कृपा जो तूने हारती। जय माँ मंगला गौरी। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, आज श्रावण माह कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि है और आज मंगला गौरी का व्रत है। कहा जाता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कई व्रत रखे थे। उन्हीं में से एक व्रत है मंगला गौरी का व्रत। विवाहित स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए इस व्रत को रखती हैं। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत को करने तथा आज के दिन मंगला गौरी व्रत कथा को सुनने से संतान प्राप्ति की इच्छा जल्द ही पूरी हो जाती है तथा सुहागिन महिलाओं को अखंड सौभाग्यवती की प्राप्ति होती है। कुंवारी कन्याओं को उत्तम श्रेष्ठ वर की प्राप्ति होती है। मनोकामनाएं अति शीघ्र पूरी होती हैं। घर परिवार में सुख समृद्धि खुशहाली आती है। तो आज मैं सुना रही हूँ मंगला गौरी व्रत में सुनी जाने वाली माता पार्वती और शिव जी की मंगला गौरी की बड़ी ही दुर्लभ व्रत कथा। तो इसे आप सभी भक्तगण पूरे अंत तक सुनिएगा। ऐसा कहा जाता है कि कोई भी व्रत तभी पूर्ण माना जाता है जब तक उनकी कथाओं का श्रवण न कर लें। तो इसलिए इस कथा को आधा अधूरा छोड़े बिना कथा को पूरा सुनिएगा, तभी पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। प्राचीन समय की बात है। पंपापुर नामक गांव में एक बहुत ही धनवान साहूकार अपनी पत्नी के साथ रहा करते थे। वे अत्यंत धनवान और सुखी थे, परंतु उनकी कोई संतान नहीं थी। बस यही दुख उनके मन को कचोटता रहता था। एक दिन साहूकार के घर एक बहुत बड़े ज्ञानी साधु आए। उन्होंने उनका खूब आदर सत्कार किया और अपनी व्यथा सुनाई। तब उस साधु महात्मा ने साहूकार को सावन माह में पड़ने वाले मंगलवार को माता पार्वती की पूजा करने तथा व्रत को करने को कहा। श्रावण माह के पहले मंगलवार से ही सेठानी ने पार्वती जी का पूजन आरंभ कर दिया। उस दिन वह व्रत भी रखती। कई महीनों तक उसने व्रत एवं पूजन किया। उसके भक्ति भाव से माता पार्वती जी प्रसन्न हुई। एक दिन साहूकार को स्वप्न आया कि हे साहूकार, जिस आम के वृक्ष के नीचे गणेश जी बैठे होंगे उसी आम के वृक्ष का फल तोड़कर तेरी पत्नी को खिला देना, तो अवश्य ही तुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। अब तो साहूकार ऐसे आम के वृक्ष को ढूंढता फिरता। इसी प्रकार से कई जगह पर उसने उस आम के वृक्ष को ढूंढा जहां उस पेड़ के नीचे गणेश जी की प्रतिमा हो। तभी उसे एक बागीचे में आम का वृक्ष दिखाई दिया और उसके नीचे गणेश जी की प्रतिमा थी। तब उसने फल को तोड़ने के लिए पेड़ पर पत्थर मारे, क्योंकि वह फल अत्यधिक ऊंचाई पर लगे हुए थे। अब आम का फल तो प्राप्त हो गया, परंतु गणेश जी को पत्थर लग जाने से वे बहुत ही कुपित हो गए और उन्होंने श्राप देते हुए कहा, हे स्वार्थी मनुष्य, तूने अपने स्वार्थ के कारण मुझे चोट पहुंचाई है, अतः तुझे भी ऐसे ही चोट लगेगी। माता पार्वती के आशीर्वाद से तुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति तो होगी, परंतु सर्पदंश के कारण 21 वर्ष की आयु तक जीवित रहेगा। ऐसी वाणी सुनकर साहूकार घबरा गया। उस साहूकार ने आम का फल अपने पत्नी को खिला दिया, परंतु श्री गणेश जी के श्राप देने वाली बात उसने उसे नहीं बतलाई। 9 माह बाद एक अत्यधिक सुंदर बालक का जन्म हुआ। उसका नाम शिवा रखा गया। उन्होंने शिवा के लाड प्यार में कोई कमी नहीं रखी। प्रिय भक्तगणों, अब देखिए, अब धीरे धीरे शिवा 20 वर्ष का हो गया। वह अपने पिता के साथ व्यापार करने जाता। एक दिन व्यापार करके लौटते समय दोनों पिता पुत्र भोजन करने के लिए एक गांव के पास तालाब के किनारे वृक्ष के छांव में बैठ गए और भोजन करने लगे। तदवंतर उस गांव की 2 लड़कियां उस तालाब पर कपड़े धोने आई थी। वे लड़कियां नव यौवना की भांति हंसमुख फुर्तीली एवं उच्च सभ्य घर की प्रतीत हो रही थी। कपड़े धोते समय वे आपस में वार्तालाप करती जाती। उसमें से मंगला ने कहा, क्यों री कमला, तुझे याद है मैं कब से मंगलवार को मंगला गौरी का व्रत करती हूँ। अब तो अगले मंगलवार व्रत का उद्यापन भी करूंगी।
इस व्रत को करने से मुझे मेरे लायक पति मिलेगा और मैं सुख चैन से रह सकूंगी। ऐसा कहते हुए मंगला ने आगे कहा, हे कमला, तू भी अगले साल श्रावण मास से पहले सोमवार से व्रत रखना आरंभ कर देना, तो तुझे भी मन पसंद वर मिलेगा। यही नहीं, इस व्रत को करने से पति की आयु भी बढ़ती है। तब तो कमला भी व्रत करने को राजी हो गई। अब पेड़ के नीचे भोजन करते समय वे दोनों पिता पुत्र उन लड़कियों की बातें सुन रहे थे। उन लड़कियों के वार्तालाप से सेठ जी ने समझ लिया कि मंगला नाम की लड़की अपने पुत्र के विवाह के लिए सर्वथा उपयुक्त है। अब देखिए, सेठ जी ने अपने पुत्र की मनोकामना जानने के लिए पुत्र से कई तरह की बातें कही। पुत्र भी अपने पिता के विचारों से सहमति प्रकट करता। अतः सेठ ने अपने पुत्र का मंगला के साथ विवाह करने का निश्चय कर लिया और सोचा कि ऐसा होने पर मेरे पुत्र की आयु बढ़ सकती है और कोई अनहोनी घटना भी टल सकती है। अब पिता पुत्र मंगला के पीछे पीछे उसके घर गए। मंगला के पिता भी नामी साहूकार थे। सेठ जी ने मंगला के पिता से अपने पुत्र के विवाह के बारे में बातचीत की। वे मंगला का विवाह शिवा के साथ करने को सहमत हो गए। शुभ मुहूर्त में बड़ी धूमधाम से उनका विवाह संपन्न हो गया। दोनों ने पति पत्नी के रूप में संसार चलाना शुरू कर दिया तो घर में आनंद का वातावरण रहने लगा। मंगला ने ससुराल में आकर भी मंगला गौरी का व्रत नियमित रूप से चालू रखा, जिससे माता पार्वती एक दिन मंगला को स्वप्न में दर्शन देकर कहने लगी, हे पुत्री मंगला, मैं तेरे व्रत से प्रसन्न हूँ, लेकिन तेरे पति की आयु बहुत कम है। अगले महीने मंगलवार को एक सर्प तेरे पति के प्राण लेने आएगा, लेकिन तू घबराना नहीं। सर्प के लिए एक प्याले में मीठा दूध रखना, उसके पास एक खाली मटकी रख देना। सांप दूध पीकर अपने आप अंदर बैठ जाएगा। तब तू जल्दी से उस मटकी का मुंह कपड़े से बांध देना और उसे जंगल में छोड़ आना। इससे तेरे पति के प्राण बच जाएंगे। प्रिय भक्तगणों, अब देखिए, मंगलवार का दिन आया। मंगला ने किसी को कुछ नहीं बताया और माता पार्वती के कहे अनुसार सारा कार्य कर दिया। माता पार्वती के कृपा से मंगला के पति के प्राण बच गए। इस प्रकार व्रत के प्रभाव से शिवा दोष मुक्त हो गया। जब घर के लोगों को सारी घटना मालूम हुई तो सबने खुशी मनाई। अब तो चारों ओर मंगला का गुणगान होने लगा। गांव की महिलाओं ने मंगला से व्रत का विधि विधान पूछा और व्रत करने लगी। मंगला ने भी अगले मंगलवार को मंगला गौरी व्रत का उद्यापन भव्य रूप से कराया। ब्राह्मणों को भोजन करा, श्रेष्ठ दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद लिया। इस प्रकार मंगला सौभाग्यवती हुई और उसे कुछ दिन पश्चात पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इस प्रकार साहूकार का घर हरा भरा हो गया। हे माता पार्वती, हे शंकर प्रिया, आप अपने सभी भक्तों को भक्ति, मुक्ति और शक्ति प्रदान करना। जो भी माताएं बहनें इस कथा कहानी को सुन रही हैं, उनको अखंड सौभाग्य देना। अपने भक्तों के घर में धन धान का भंडार भरना। जय माता मंगला गौरी। ओम नमः शिवाय। बोलिए उमापति शिव शंकर भगवान की जय। तो प्रिय भक्तगणों, अब आइए श्रवण करते हैं मंगला गौरी के दिन सुनी जाने वाली, दीन दुखियों के दुख को हरने वाली शिव पार्वती जी की बड़ी ही मनोहारी, कामना पूर्ण करने वाली, बड़ी ही दुर्लभ पौराणिक व्रत कथा। भगवान शिव यानी महाकाल, भोलेनाथ, शंभु, नीलकंठ और न जाने ऐसे कितने नामों से पुकारे जाने वाले शिव जी की महिमा की बहुत से किस्से आपने सुने होंगे, जिसमें कि कहा जाता है शिव आदि हैं और अंत भी, अर्थात शिव सृष्टि के कण कण में विद्यमान है। भगवान शिव की महिमा से कोई व्यक्ति अछूता नहीं है। तो इसी चमत्कार को वर्णन करने के लिए आज मैं सुना रही हूँ सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली भगवान भोलेनाथ की बड़ी ही सुंदर और अद्भुत कथा। तो आइए इन्हीं पुराणों में से एक बड़ी ही दुर्लभ कथा का रसपान करते हैं। प्राचीन काल की बात है। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहते थे। वे रोज भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाते थे। वह इतना गरीब थे कि उनके पास जल चढ़ाने के लिए कोई बर्तन नहीं था। वे भोजन पत्तल पर किया करते और पानी चुल्लू से पिया करते थे। इसीलिए वह अपने दोनों हाथ व मुंह में
पानी भर कर ले जाया करते और भगवान भोलेनाथ को हाथ व मुंह के पानी से ही नहला दिया करते थे, अर्थात जलाभिषेक किया करते थे। उसी ब्राह्मण के घर के सामने एक बड़ा साहूकार रहता था। वह भी भोलेनाथ को जल चढ़ाया करता था। उन दोनों के जल चढ़ाने का एक ही समय था, इसीलिए जब साहूकार ब्राह्मण को मुंह से जल चढ़ाते हुए देखता तो वह तिलमिला उठता। वह बोलता, अरे ब्राह्मण, मैं चांदी के पात्र में जल भरकर भोलेनाथ को नहलाता हूँ और तुम जूठा जल चढ़ाकर मेरी पूजा में बाधा डाल देते हो। साहूकार ने कई बार ब्राह्मण को मुंह से जल चढ़ाने के लिए मना किया, किंतु ब्राह्मण साहूकार की कही बात पर ध्यान नहीं देता। वह तो अपनी धुन में ही रहता था। अब दोनों की पूजा अर्चना को देखकर भगवान शिव ने उनकी सच्ची भक्ति को जानने के लिए उन दोनों की परीक्षा लेने की सोची। एक दिन ब्राह्मण और साहूकार भगवान की पूजा के लिए निकले तो भगवान शिव शंकर ने तेज आंधी तूफान चला दिया। ब्राह्मण तेज तूफान को देखकर भी नहीं घबराए और बढ़ते गए। साहूकार जैसे ही आगे जाने लगा तो सारी पूजा सामग्री उलट पलट हो गई। चावल, रोली मोली, आक धतूरा सब नीचे गिरने लगे। तेज तूफान को देख करके साहूकार घबरा गया और सोचा, मैं आज मंदिर नहीं जाऊंगा। फिर ब्राह्मण को जाते देखकर साहूकार ने हिम्मत जुटाई और थाली सजाई और मंदिर के लिए चल पड़ा। अब थोड़ी दूर चलने पर एक सूखी नदी आई। भगवान शंकर ने सोचा, ये दोनों इस परीक्षा में तो पास हो गए, अब दूसरी परीक्षा लेनी चाहिए। अब भगवान भोलेनाथ ने सूखी नदी में बाढ़ चला दी। पानी के तेज बहाव को देखकर दोनों नदी पर खड़े हो गए। ब्राह्मण ने सोचा, मुझे जल चढ़ाने का नियम नहीं तोड़ना चाहिए, इसलिए मुझे चलना चाहिए। अगर पानी के बहाव में बह भी गया तो कोई बात नहीं, एक दिन तो मरना ही है। यह तो निश्चित है कि इस संसार को छोड़कर एक ना एक दिन जाना है, फिर मौत से क्या डरना। इस शरीर का मोह क्यों करना। नदी के उस पार मंदिर है तो मुझे इस नदी को पार करना है। यह सोचकर ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए नदी में कूद गया। वह गोते लगाते हुए नदी के उस किनारे पहुंच गए जहां मंदिर था। अब इधर नदी के तेज को देखकर साहूकार की हिम्मत नहीं हुई। उसने सोचा, पानी का बहाव बहुत तेज है, पानी में कूद गया तो मर जाऊंगा। अभी अभी मेरा नया नया विवाह हुआ है, पत्नी रोएगी, सारा कारोबार चौपट हो जाएगा। तूफान रुकने के बाद मंदिर जाकर पूजा कर लूंगा। यही सोचकर वह घर की ओर चल दिया। ब्राह्मण को देखकर भोलेनाथ ने सोचा, ब्राह्मण की भक्ति सच्ची है, पर इसकी एक परीक्षा और लेता हूँ। यदि इस परीक्षा में पास हो गया तो मैं इसे दर्शन दे दूंगा। ब्राह्मण जैसे ही मंदिर में प्रवेश करने लगे तो मंदिर के खंभे गिरने लगे। ब्राह्मण ने विचार किया, इस गांव में एक ही मंदिर है, यदि यह खंभे भगवान पर गिरे तो मूर्ति खंडित हो जाएगी, फिर भक्त पूजा करने कहाँ जाएंगे, इसलिए मुझे मूर्ति की रक्षा करनी चाहिए। मैं मर गया तो कोई बात नहीं, परंतु मूर्ति को कुछ नहीं होना चाहिए। यह सोचकर वह शिवलिंग पर झुककर लिपट गया। यह देखकर भगवान भोलेनाथ ने तूफान रोक दिया, ब्राह्मण को दर्शन दिए और गले से लगाकर बोले, हे ब्राह्मण, मांगो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए। ब्राह्मण ने कहा, हे प्रभु, मुझे आपके दर्शन हो गए, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान के बार बार कहने पर ब्राह्मण ने कहा, आप देना ही चाहते हैं तो मुझे एक राम झाला दे दो, जिसमें मैं आपको जल चढ़ा सकूं और अपनी भक्ति दे दो, ताकि मैं जब तक जीऊं आपकी भक्ति करता रहूं। यह सुनकर भगवान को हंसी आ गई। बोले, ब्राह्मण, तुम बहुत भोले हो, तुमने मांग कर भी क्या मांगा है। ब्राह्मण ने कहा, प्रभु, मनुष्य चाहे कितना भी होशियार हो, मरने के बाद उसके साथ कुछ नहीं जाता, यह सब यही रह जाती है। बड़े प्रसन्न चित मन से शिव तांडव स्तोत्र हिंदी अनुवाद का श्रवण करते हैं। जटाओं से है जिनके जल प्रवाह माते गंग का, गले में जिसके सज रहा है हार विष भुजंग का। डमट 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 डमरू कह रहा शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम।
सजल लहर बिहोग गई चपल चपल ललाट पर, धधक रहा है स्वर्ण सा अनल सकल ललाट पर। ललाट से ही अर्ध चंद्र कह उठा शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम। जो नंदनी के वंदनी नंदनी स्वरूप हैं, वे तीनों लोक के पिता स्वरूप एक रूप हैं। कृपालु ऐसे हैं कि चित जप रहा शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम। समस्त प्राणियों में उनकी ही कृपाएं बह रही, भुजंग देवता के शीश मणि प्रभाएं कह रही। दशा दशा शिव शिवम दिशा दिशा शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम। वे देवताओं के अनादि से गढ़े हुए, समक्ष उनके धूल पुष्प शीर्ष पर चढ़े हुए। विपन्न कामनाओं की है संपदा शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम। जो इंद्र देवता का भी घमंड का दमन करे, जो कामदेव की समस्त कामना दहन करे, वही समस्त सिद्धियां वही महाशिव शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम। विशाल भाल पट्टिका पे अग्नि वे जलाए हैं, वे भस्म काम देवता का शीश पर लगाए हैं। है नंदनी के रूप की तरल छटा शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम। नवीन श्याम मेघ कंठ पर सवार घर चले, वही तो बाल चंद्र नाग गंग शीश धर चले। सकल जगत का भार भी चले उठा शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम। है नील कंठ सौम्य नील पंकजा समान है, मनुष्य क्या वे देवता के दंड का विधान है। समक्ष उनके काल स्वयं भज रहा शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम। सदैव सर्व मंगला कला के शीर्ष देवता, वही विनाश काल है वही जनक जनन सदा। नमन कृतज्ञ प्राण यह जपे सदा शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम। प्रचंड तांडव प्रभा स्वयं विलीन देख कर, कि नित्य देवता को नित्य में प्रलीन देख कर। मृदंग मुग्ध भावना से कह उठा शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम। समक्ष उनके देवता जन का एक ही विधान है, समाग्रता में उनके दृष्टि एक ही समान है। नमन नमन समानता के देवता शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम। मात्र एक कामना है मात्र एक वंदना, उन्हीं के दर्शनों से पूर्ण हो सभी उपासना। न जाने कब करेंगे हम पे यह कृपा शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम। चरण के जिनके अप्सराओं के पराग चूमते, शरण में जिनके इंद्रलोक और देव झूमते। अनादि से उमंग के परंपरा शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम। प्रचंड अग्नि से समस्त पाप कर्म भस्म कर, महान अष्ट सिद्धि से सभी अधर्म नष्ट कर। विजय के मूल मंत्र की साधना शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम। वही अघोर अनाथ है उन्हीं से पुण्य शुद्धता, निहित उन्हीं के जाप में मनुष्यता विशुद्धता। समस्त मोह नाश के हैं देवता शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम। पूजा वसान ध्यान करे जो पाठ स्तोत्र का, मुकुट बने वही मनुज परम विशिष्ट गोत्र का। उसी को देते हैं समस्त संपदा शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम। वे शेष हैं अशेष हैं प्रवेश हैं विशेष हैं, जो उनको जैसा धार ले वो उनके जैसा भेष ले। वे नेत्र सूर्य देवता का चंद्रमा का भाल हैं, विलय भी वे प्रलय भी वे अकाल महाकाल हैं। उसी के नाथ हो गए जो उनके साथ हो लिया, वहीं के हो गए हैं वे जहाँ सुना शिव शिवम। डमट 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 डमरू कह रहा शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। पार्वती पते हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। परंतु भक्ति साथ जाती है। आपने मुझे दर्शन दिए, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। प्रिय भक्तगणों, भगवान भोलेनाथ तो ऐसे ही हैं कि अपने भक्त को बिना मांगे ही सब कुछ दे देते हैं। भोलेनाथ से आशीर्वाद लेकर जब ब्राह्मण घर पहुंचा तो उसकी झोपड़ी के स्थान पर एक सुंदर महल खड़ा था। उसे बिना मांगे ही सब कुछ मिल गया था। अब इधर समय बीतने के बाद साहूकार का विवाह हुए 10 वर्ष हो चुके थे, लेकिन उसकी कोई संतान न होने के कारण वह बहुत ही दुखी था। संतान प्राप्ति के लिए वह हर सोमवार को व्रत रखता,
और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करता था। अब उसकी भक्ति देखकर एक दिन माता पार्वती प्रसन्न होकर भगवान शिव से साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन करती हैं। पार्वती जी के आग्रह पर भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो हो उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति देखकर उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा व्यक्त की। माता पार्वती के आग्रह पर शिव जी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दिया। उन्होंने बताया कि इसका बालक 16 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। अब माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत को साहूकार सुन रहा था, इसलिए उसे ना तो इस बात की खुशी थी ना ही दुख। वह पहले की भांति शिव जी की पूजा करता रहा। कुछ समय बाद साहूकार की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। जब वह बालक 15 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन देते हुए कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ। तुम लोग रास्ते में यज्ञ कराते जाना और ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा देते हुए जाना। अब दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते काशी नगरी निकल पड़े। इस दौरान रात में एक नगर पड़ा जहां नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए सोचा, क्यों ना इस साहूकार के पुत्र को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद उसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। अब राजकुमार के पिता ने साहूकार के पुत्र से बात की और उसके राजी होने पर लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया। साहूकार का पुत्र ईमानदार था, उसे यह बात सही नहीं लगी, इसलिए उसने अवसर पाकर राजकुमारी के दुपट्टे पर लिख दिया कि हे राजकुमारी, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुनरी पर लिखे बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को यह बात बताई। राजा ने अपने पुत्री को विदा नहीं किया, फिर बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुँचे और वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया। अब इस तरह काशी में अध्ययन करते हुए वह लड़का 16 वर्ष का हो गया। जिस दिन लड़का 16 वर्ष का हुआ उसी दिन भी यज्ञ का आयोजन था। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा, तुम अंदर जाकर आराम कर लो। शिव जी के कहे अनुसार कुछ ही देर में उस लड़के के प्राण निकल गए। अब मृत भांजे को देखकर उसके मामा ने विलाप करना शुरू कर दिया। संयोगवश उसी समय शिव जी और माता पार्वती जी उधर से जा रहे थे। पार्वती माता ने भोलेनाथ से कहा, हे स्वामी, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे, आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। जब शिव जी मृत बालक के समीप गए तो वह बोले कि यह तो उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। किंतु मातृ भाव से विभोर माता पार्वती ने कहा, हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें। इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के पुनः आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा पूरी करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर वापस चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां उनका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खातिरदारी की। कुछ दिन वहां रहने के बाद उसने अपने दामाद के साथ अपने पुत्री को विदा किया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह प्राण त्याग देंगे, परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर
वह बेहद ही प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने साहूकार के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इसी प्रकार जो कोई सोमवार व्रत करता है या कथा सुनता है और पढ़ता है, उसके सभी दुख दूर होते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो प्रिय भक्तगणों, एक बार प्रेम से बोलिए, उमापति शिव शंकर भगवान की जय, पार्वती पते हर हर महादेव। प्रिय भक्तगणों, अब आइए इस कथा को संपूर्ण करते हुए शिव तांडव स्तोत्र सरल हिंदी का अनुवाद सुनते हैं। यह शिव तांडव स्तोत्र रावण की एक प्रसिद्ध रचना है। उसकी उत्पत्ति तब हुई थी जब रावण ने कैलाश पर्वत को उठाने का प्रयास किया था और तब उसे अहंकार हो गया था। यह देखकर भगवान शिव ने अपने अंगूठे से पर्वत को तनिक सा दबाया, जिसके चलते पर्वत के नीचे रावण का हाथ दब गया और वह भयंकर पीड़ा से कांप उठा। शंकर शंकर कहकर क्षमा मांगने लगा और शिव जी की स्तुति करने लगा। यह शिव स्तुति ही कालांतर में शिव तांडव स्तोत्र के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस स्तुति के बाद शिव जी प्रसन्न हुए और उन्होंने रावण को संपूर्ण ज्ञान, विज्ञान, धन और संतान सुख के साथ ही सिद्धि एवं समृद्धि का वरदान दिया था। तो